समारंभां श्रीरामानंदार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। मित्रों, आज भारत के महान वैष्णवाचार्य श्री मद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का पवित्रतम चरित्र आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री रामानंद जी एक पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ। उनके बारे में यह वर्णन मिलता है कि श्री राम ही रामानंद जी के रूप में साक्षात अवतरित हुए। साक्षात श्री रामः रामानंदाचार्यः भूतले अवतरितः। वह साक्षात परमात्मा राम जी ही श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट भये। काशी में उनका विद्याध्ययन हो रहा था। गुरु जी की सेवा करते थे और उस पवित्र आश्रम में रहते थे जिस आश्रम में रामानुज संप्रदाय के राघवानंद जी महाराज अध्यक्ष थे। बहुत श्रेष्ठ सन्यासी थे, त्रिदंडी सन्यासी। उन्हीं के शिष्य के रूप में वो वहाँ पर रहते थे। भगवान की नित्य पूजा करते थे, अर्चना करते थे। उनका वैदुष्य, उनका प्रभाव देख करके राघवानंद जी महाराज ने उनको अपना शिष्य बनाया था और फिर उन्हें उनकी शिक्षा का संपूर्ण अध्ययन कराने के पश्चात उन्होंने परिव्राजक बना करके कह दिया कि आप भारत का भ्रमण कीजिए। तब आचार्य रामानंद जी भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण के बाद जब वो काशी में पुनः आए तो रामानंद जी को पुनः आया हुआ देख करके आचार्य राघवानंद जी को अत्यंत आनंद और आह्लाद हुआ। उन्होंने अपना उत्तराधिकार अब सौंपना चाहा आचार्य रामानंद जी को, लेकिन स्वयं उस रामानुज संप्रदाय की कुछ विशेषताएं हैं और आचार्य राघवानंद जी के बहुत से शिष्य थे। वो ये नहीं चाहते थे कि आचार्य रामानंद इनका प्रमुख शिष्य और इस आश्रम का अधिपति बने। तो उन्होंने आचार्य रामानंद जी के सामने बहुत से प्रश्न रख दिए। उन्होंने कहा कि आप जब परिभ्रमण कर रहे थे, परिव्राजक बन करके घूम रहे थे, तब तुमने अनेक जगह भोजन किया होगा, अनेक जगह लोगों से मिले। क्या तुम्हारी पवित्रता बनी रही? जिस प्रकार की मर्यादा रामानुज संप्रदाय में है, उस प्रकार की संस्कार और शुद्धता का तुमने विचार किया था? अब तुम हर किसी के, ब्राह्मण से लेकर के स्वपचादि के घर में भी गए, क्या इस मर्यादा का ध्यान रखा? तब आचार्य रामानंद जी ने कहा, निश्चित रूप से इस मर्यादा का तो मैं पालन नहीं कर पाया, लेकिन वो मर्यादा को मैं दूसरे ढंग से व्याख्यायित करता हूँ। सब में एक ईश्वर है और सब परमात्मा के भक्त हैं और इस सबके भीतर परमात्मा और सबके भीतर परमात्मा की भक्ति, सब प्रभु के सेवक। और सेवक किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में होता है भगवान का, तो निश्चित रूप से वो अशुद्ध नहीं होता, वो पवित्र ही होता है। हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पाच पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तब ये सब बातें आई तो
ये मालूम हुआ कि जिस प्रकार से आचार्य रामानुज का ये मत रहा श्रेष्ठ मत, उस संप्रदाय के अनुसार उससे कुछ भिन्नता आचार्य रामानंद में आ चुकी है। तो आचार्य राघवानंद जी ने कहा कि अब आप यहाँ के अधिपति तो नहीं हो सकते, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से भारत का भ्रमण करके अपना आचार्यत्व स्वयं सिद्ध करें। जो आपका मत है, जो आपका विचार है, यदि आप उस विचार में कायम रहते हैं तो आप स्वतंत्र आचार्य के रूप में परिभ्रमण कर सकते हैं। अन्यथा इस विचार में आप कायम नहीं रह सकते तो अभी ही हमारे इस मत को स्वीकार करके इस आश्रम के अधिपतित्व को आप स्वीकार कीजिए। आचार्य रामानंद जी को उनके गुरुदेव रामानुजाचार्य राघवानंद जी का यह जो सुंदर सुविचार था वो भा गया और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं स्वतंत्र होकर के ही अपने विचार पर कायम रह करके सारे समाज को एकत्रित करना चाहता हूँ, सबको एकात्म के सूत्र में बांधना चाहता हूँ। तो आचार्य रामानंद जी वहाँ से निकल गए और उनके सत्संग से, उनके विचारों से फिर जो जो लोग आए उसमें अनंताचार्य जो स्वयं ब्राह्मण थे उनके प्रमुख शिष्य रहे, तो ब्राह्मण भी उनकी शरण में आए। पीपाजी महाराज भी उनके भक्त बन गए, उनके शिष्य बन गए। तो क्षत्रिय भी उसमें आ गए और वैश्य वर्ण के भी बहुत से उनके शिष्य बन गए, विरक्त शिष्य। और साथ ही उन्होंने कबीर को, जो मुस्लिम उसमें पैदा हुए थे, जिनका माता हिंदू और पिता मुस्लिम, इस प्रकार का जिनका चरित्र रहा, उनको भी उन्होंने अपनी उस शिष्य मंडली में शामिल कर लिया। और रविदास, जिनको रविदास भी बोलते हैं, उस शूद्र वर्ण में, चतुर्थ वर्ण में चर्मकार के रूप में कार्य करने वाले थे, उनको भी आचार्य रामानंद जी ने अपना शिष्य बनाया। वह विलक्षण कथा है। आचार्य रामानंद जी ने जो ये शिष्य संग्रह किया, जो ये एकात्मता का संगठन किया, ये बहुत ही अद्भुत रहा। उस मध्य युग में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी के रूप में यह आचार्य रामानंद हुए। आचार्य भी थे, विद्वान थे, संस्कृत के महान पंडित, विशिष्टाद्वैत के श्रेष्ठतम आचार्य भी थे। लेकिन इनकी विशेषता यह रही, इन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का निर्माण तो किया ही, हिंदी में भी ग्रंथ लिखे, क्योंकि जन सामान्य हिंदी भाषा से अत्यंत सुपरिचित रहता है। और इनकी शिष्य मंडली में फिर कबीरदास जी आए, रविदास जी आए, पीपाजी आए। इन लोगों ने भी लोक भाषा में ही अपने ग्रंथ लिखे। और इनकी ही परंपरा में, आचार्य रामानंद जी की परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। उन्होंने भी संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी हिंदी भाषा में ही अपने कवित्व को लिखा, अपने काव्यों को लिखा। और जन सामान्य ही नहीं, श्रेष्ठ विद्वान भी गोस्वामी तुलसीदास जी की उन ग्रंथमालाओं से आज अत्यंत लाभान्वित होता है। रामचरितमानस अद्भुत अतुलनीय ग्रंथ बन गया हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का ऐसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। अन्यान्य जितने भी सूर आदि कवि हुए, उनके ग्रंथों की महिमा बहुत है, लेकिन जिस प्रकार सरलता, सहजता और सनातन धर्म के सार तत्व को अपने ग्रंथ में समेट करके संपूर्ण मानव समाज को लाभ
पहुंचाया गया तो वो गोस्वामी जी के ही ग्रंथ हैं, आज भी प्रचलित हैं। गोस्वामी जी की रामचरितमानस की एक न एक चौपाई संपूर्ण भारतवर्ष के वासियों के मुख में रहती है। हनुमान चालीसा बच्चों को भी कंठस्थ रहती है, ये गोस्वामी जी की देन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन्हीं आचार्य रामानंद जी की परंपरा में आगे हुए। तो आचार्य रामानंद जी का जो व्यक्तित्व था वो लगभग 100 से ज़्यादा वर्षों तक इस धरातल पर विराजमान रहे और अपने प्रवचनों से, अपने लेखों से, अपने ग्रंथों के द्वारा उन्होंने एक सुंदर सुदृढ़ संप्रदाय की संस्थापना कर दी। उनके संप्रदाय में वैरागी साधु, सन्यासी, जो अत्यंत वैराग्यवान विरक्त महात्मा ज़्यादातर उस समय थे और आज भी प्रचुर मात्रा में हैं। तो उनका जो संप्रदाय था, उनकी जो कठिन परिश्रम और भगवान की अद्भुत कृपा, रामानंद जी को स्वयं श्री राम जी के रूप में ही माना और उन्होंने श्री सीताराम को ही अपना आराध्य माना और सीताराम जी के प्रति उन्होंने अनन्य निष्ठा जगाई और सबको, समाज को एक समरसता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो ऐसे आचार्य रामानंद जी का चरित्र और उनका शिष्यों का चयन, वो किसी को भी शिष्य यूँ ही नहीं बना देते थे, उसके बारे में पहले परख लेते थे, जान लेते थे कि उसमें वैराग्य है कि नहीं, परिपक्वता है कि नहीं, उसको ठोक पीट करके देख लेते थे और उसके बाद उसको अपना शिष्य बना करके अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार में, अपने मत के प्रचार प्रसार में उसको आगे अग्रसित करते थे। पीपाजी महाराज राजस्थान के वह राजा थे। तो जब उनका आचार्य का प्रचार प्रसार हुआ तो उनके भी कानों में ये बात आई और उन्होंने आचार्य रामानंद जी का शिष्यत्व स्वीकार करना चाहा। वो आए। यह पीपाजी शाक्त थे और राजा थे, भोग विलास इनके पास था और राजा को युद्ध भी करने ही पड़ते थे। लेकिन भोग विलासी को तो रामानंद जी शिष्य बनाते नहीं थे। ये जब आए तो इन्होंने मना कर दिया कि हम किसी राजा को अपना शिष्य नहीं बनाते। तो कैसा शिष्य होना चाहिए, कैसा बनना है, तो उन्होंने पूछा पीपाजी ने। फिर स्वयं आचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहलवाया कि हमें बिल्कुल राजा से बनना नहीं, हम तो एक सामान्य और विरक्त महात्मा को ही, व्यक्ति को ही जो विरक्ति भाव से आया हो उसको शिष्यत्व प्रदान करते हैं। तो सब कुछ त्याग दिया पीपाजी महाराज ने। एक साधारण व्यक्ति बन करके वह उपस्थित हुए और उन्होंने शिष्यों, आचार्य रामानंद जी के शिष्यों से कहा कि अब मैं एक अनुगत बन करके, शरणागत बन करके, एक अर्चक, पूजक और आराधक बन के, साधक बन के मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे अपना शिष्य बनाने की कृपा करें, मुझे अनुग्रहित करें। तब सभी शिष्यों ने आचार्य जी से पुनः ये बात रखी। तो शिष्य बनाने से पहले क्या परीक्षा किस प्रकार लेनी चाहिए आचार्य रामानंद जी जानते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी उनसे जाकर के कह दो कि बगल में जो कुआं है उस कुएं में वो डूब करके मर जाए और इससे उनकी परीक्षा हो जाएगी। अगर वो डूबने लगे तो समझ लेना कि पक्का चेला बनेगा और जैसा हमारा विचार होगा उसके अनुसार चलने वाला होगा। इसलिए
जैसे ही कूदने जाए तो आप लोग पकड़ लेना, फिर ले आना मेरे पास। अगर ऐसा ना करे तो उसे वापस कर देना, फिर उसकी कोई बात मत सुनना। इधर वो पिपाजी महाराज के पास रामानंद आचार्य के शिष्य जब आए तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने कहा है कि आपको शिष्य नहीं बनाएंगे, अगर तुम्हें शिष्य बनना है तो आचार्य शिष्य बनाना नहीं चाहते, इसलिए जा करके आचार्य ने तुमसे कहा है कि कुएं में कूद जाओ। जैसे ही पिपाजी महाराज ने सुना कि हमारे गुरुदेव ने हमको एक सेवा दी है और वो सेवा ये कि हमें कुएं में जाकर के कूदना है, तो पिपाजी गुरुदेव की आज्ञा से, क्योंकि जिनके प्रति उनकी श्रद्धा हो चुकी थी, ऐसे आचार्य की आज्ञा ही उनके लिए सब कुछ थी, और वो कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही कूदने लगे, आचार्य रामानंद जी के शिष्यों ने पकड़ लिया। बोले, मुझे क्यों, मेरे को गुरुदेव की आज्ञा से विमुख क्यों कर रहे हो? तब उन सब शिष्यों ने कहा कि आचार्य आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, और ये आपकी परीक्षा की उत्तीर्णता को सिद्ध करता है कि आप गुरुदेव के वचनों में कितनी श्रद्धा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे उन्होंने पिपाजी महाराज को, रामानंद जी ने अपना शिष्य ग्रहण किया। तो शिष्य चयन की भी ये प्रक्रिया बड़ी अद्भुत रही। ऐसा ही कबीर जी के सामने, कबीर जी भी अपने को, अपना गुरु रामानंद जी को मानना बनाना चाहते थे, तो दीक्षा मांगने के लिए आए, लेकिन रामानंद जी ने दिया नहीं, परीक्षा ही ले रहे थे। और एक दिन रामानंद जी काशी में गंगा जी की ओर जा रहे थे, तो सीढ़ियों में कहीं तट पर वो बैठे थे, और रामानंद जी का पैर अंधेरे में कबीर जी के ऊपर पड़ गया, और जैसे ही पड़ा तो उनको राम राम, ये क्या हो गया? जैसे कष्ट में कि हमारा पाँव किसी के ऊपर पड़ जाता है तो बड़ी ग्लानि होती है, दुख होता है, क्लेश होता है, तो ऐसे ही रामानंद जी को हुआ, और उन्होंने राम राम, ये क्या हो गया, इतना कहा। और कहते हैं कि इतने ही मंत्र को कबीर जी ने अपना गुरु मंत्र मान लिया था, और फिर उन्होंने विधिवत कहा कि अब आप शिष्य बन गए हैं, तुमने शिष्यत्व स्वीकार किया है, तो अब बड़े नियम ढंग से जो है इसको आगे बढ़ाएं। तो कबीर जी का भी अपना एक स्वतंत्र फिर विचार रहा, और उन्होंने स्वतंत्र अपनी अलग पदावलियाँ रचना की, पर उनका भी गुरुदेव के प्रति जो अत्यंत प्रेम था वह प्रकट होता है। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। यह जो दोहा है, इसके अनेकों अर्थ लोग करते हैं। एक अर्थ इस प्रकार भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, क्यों गुरुदेव ने गोविंद को भी बता दिया तो गोविंद भी साथ में आ गए, परमात्मा भी, और गुरुदेव तो थे ही पहले से। अब किसके पांव लगूं ये कठिन हो जाता है। तो कबीर ये कहना चाहते हैं कि गुरुदेव आपकी बहुत बहुत बलिहारी है, अब आपको मैं नमस्कार करता हूँ बारंबार, जो मुझे आपने भगवान का दर्शन करा दिया। तो गुरुदेव को नमन करके अब वो परमात्मा के चरणों में अपनी रति समर्पित करते हैं, क्योंकि गुरुदेव माध्यम होते हैं। जैसे हम गंगा जी को पार करना चाहते हैं तो नौका में बैठे, अब नौका के प्रति हमारी श्रद्धा हो गई कि इस नौका ने हमें उस पार लगा दिया, तो हम उस नौका का सम्मान करते हैं, जो नाविक होता है उसको भी कुछ पैसा देते हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखना ये शिष्य का परम कर्तव्य है, लेकिन निष्पूर्ण निष्ठा परमात्मा के प्रति ब्रह्मनिष्ठ इस प्रकार से होना चाहिए। तो आचार्य रामानंद जी का जो दिव्यतम चरित्र है उसका हमने थोड़ा सा अवलोकन किया। उनका वैराग्य, उनकी विरागता और परमात्मा के चरणों में उनकी अनुरागता अद्भुत थी। ऐसे आचार्य रामानंद जी के
चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और उनसे शुभाशीष की आकांक्षा रखते हुए अपनी वाणी को उन्हीं के चरणार बिंदु में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे।